तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। मित्रों, प्राय आप किसी भी व्यक्ति से मिलेंगे तो वो बोलेगा कि भाई जीवन में कभी सुख होते कभी दुख होते हैं, कभी खुशी कभी गम। कभी ऐसा नहीं होता है कि जीवन में सुख ही सुख हो। जीवन हमारा हमेशा विषाक्त से भरा रहता है। हमारा हमेशा जो समय है वो हमेशा दुखों में गुजरता है, क्योंकि अच्छे क्षणों को तो व्यक्ति भूल जाता है, दुखों को याद रखता है। तो उसे ऐसा लगता है कि दुख हमारे जीवन में हमेशा बने हुए हैं। ऐसा क्यों होता है? दुखों से किस प्रकार से छुटकारा पाया जाए, किस प्रकार से गायत्री की साधना करें कि आपको दुखों से अंत मिले, आपके दुख दूर हों, एक बहुत ही बेहतरीन सूत्र एक प्रसंग के माध्यम से आपको बताएंगे। उस प्रसंग को यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया, उस प्रसंग के माध्यम से जो सूत्र हम बताने के लिए जा रहे हैं उसको यदि आपने जीवन में उतार लिया तो निश्चित रूप से आपके लिए कभी ना तो दुख में आप दुखी होंगे और न सुख में आप कभी सुखी होंगे। ना आपको दुख कभी स्पर्श कर पाएगा, ना सुख में आप कभी घमंड कर पाएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। मित्रों, हम सभी को हमेशा ऐसा लगता है कि हमेशा दुख ही दुख बने रहते हैं, सुख कभी आते नहीं है, क्योंकि जो सुख के क्षण आते हैं वो हमें याद नहीं रह जाते हैं। लेकिन जिस दिन व्यक्ति ये समझ ले कि जो समय चल रहा है वो स्थायी नहीं है, प्रकृति में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती है। सूर्य यदि उगता है तो यह संदेश लेकर के आता है कि रात्रि आने वाली है। प्रकाश आया है तो वो यह संदेश देता है कि अंधेरा आने वाला है। व्यक्ति का यदि जन्म हुआ है तो उसका यह संदेश होता है कि उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। कोई भी चीज प्रकृति में स्थायी नहीं रहती है। प्रकृति में हर चीज नित्य परिवर्तित होती रहती है। इसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में जो आया है वो स्थायी नहीं रहता है। तो जिस दिन व्यक्ति इस चीज को समझ लेता है कि जो आया है वह चला जाएगा, तो फिर साधना करते समय एक घटना घट जाती है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है और वह समाधि में पहुंच जाता है। समाधि की कोई जात नहीं होती है। समाधि न हिंदू होती है, न मुसलमान होती है, न जैन होती है, न ईसाई होती है, न सिख होती है। समाधि समाधि होती है। आप किसी भी भगवान की साधना करें, लेकिन जिस दिन आपके अंदर ये भाव पैदा हो गया कि जो है वो स्थायी नहीं रहेगा, तो फिर आपकी चाहत जो है वो खत्म हो जाएगी। और जैसी आपकी चाहत खत्म होगी आप समाधि में पहुंच जाएंगे और फिर आपका साक्षात्कार ईश्वर से हो जाएगा। एक प्रसंग के माध्यम से हम अपनी बात को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार की कहानी आपने कई सुनी होंगी। हम भी अपने वीडियो में कई प्रसंगों के माध्यम से अपनी बात को बताते रहते हैं। कई प्रसंग ओशो के वीडियो के माध्यम से भी हम लेते हैं और उनके बहुत अच्छे प्रसंग रहते हैं। उन प्रसंगों के माध्यम से भी हम अपनी बात को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। उन्हीं के वीडियो से एक प्रसंग हमने लिया है जो इस संदर्भ में सटीक बैठता है। कहानियां तो यूं सभी लोग सुनते हैं और यदि आप वीडियो सुनेंगे तो सोचेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये कहानी तो हमने सुनी है। कहानी हम सुन भी लेते हैं, गुन भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं, लेकिन उसको कभी जीवन में नहीं उतारते हैं।
तो जब तक आप जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक आप समाधि में प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक आपको भगवान का साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो इस कहानी को यदि आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो साधना काल में निश्चित रूप से जब आप साधना करेंगे तो आप समाधि में पहुंच सकते हैं। कहानी इस प्रकार की है कि एक राज्य में एक सम्राट ने वहां के स्वर्णकार को बुलाया। बहुत अच्छे छल्ले बनाता था। तो सम्राट ने उसको बोला कि भाई तू मुझे एक छल्ला बना करके दे और उसमें कुछ इस प्रकार की पंक्ति लिख दे जो मुझे हर समय काम आए। अब राजा का आदेश था। वो व्यक्ति बड़ा सोच में पड़ गया। छल्ला तो उसने बनाया, छल्ला बनाने में माहिर था, बहुत सुंदर छल्ला बनाया उसने और उसमें उसने हीरे का नग भी जड़ दिया। बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था, हीरा जो है चमक रहा था। लेकिन उसमें ऐसा कौन सा शब्द लिखे, ऐसी कौन सी पंक्ति लिखे जो हर परिस्थिति में काम आए। क्योंकि कोई भी पंक्ति उसको समझ में आती थी तो बोले ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी पर्टिकुलर समय के लिए ही काम आ सकती है, लेकिन ऐसी कैसी पंक्ति मैं लिखूं कि जो हमेशा हर परिस्थिति में काम आए। सुखी हो तो व्यक्ति काम आए, दुखी हो तो काम आए। बड़ा पेशुपस में था। फिर उसे अचानक याद आया कि इस शहर में एक फकीर रहता है, उस फकीर से मिला जाए। वो उस फकीर के पास पहुंचा और उसने उस फकीर को अपनी समस्या बताई। तो फकीर ने बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो उस छल्ले में लिख दे दिस टू विल पास, यह भी चला जाएगा, यह भी बीत जाएगा। उसने उस छल्ले में यह शब्द लिख दिया और राजा को वो छल्ला दे दिया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने छल्ला धारण कर लिया। कुछ दिनों के पश्चात में उसने एक राज्य पर आक्रमण किया। अपने राज्य का विस्तार चाहता था। हर एक राजा चाहते हैं कि हमारे राज्य का विस्तार हो, जिस प्रकार से कि राजनेता चाहते हैं कि हमारी पार्टी और बड़ी हो, लोगों को जोड़ते हैं, तोड़ते हैं। इसी प्रकार राजाओं का भी ये काम रहता था कि हमारा राज्य और बढ़ता चला जाए। लेकिन उस युद्ध में वो बुरी तरीके से परास्त हुआ। वहां से भागा और एक पहाड़ी पर एक गुफा में जाकर के छुप गया अपनी जान बचाने के लिए। उसका पीछा करते हुए घोड़ों की टाप उसे सुनाई दे रही थी। थर थर कांप रहा था और उसने सोचा कि मेरा सारा साम्राज्य चला गया, कुछ भी नहीं बचा। यही सोचते सोचते अचानक उसकी निगाह छल्ले पर पड़ी। उसमें लिखा था यह भी बीत जाएगा, यह समय भी चला जाएगा। अचानक उसकी आंखों में रोशनी हुई। अचानक उसका आत्मबल मजबूत हुआ और वो एकदम शांत हो गया। और जैसी शांत हुआ उसके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न हो गई, जैसे कि किसी का साक्षात्कार उसे हो गया हो। उसके अंदर का भय पूरा समाप्त हो गया। उसने पुनः अपनी सेना को एकत्रित किया और 3 दिन के बाद उसने उस राज्य को अपने कब्जे में कर लिया। उसकी जीत हुई। जीतने के बाद में जब वो राजा अपने राजमहल लौटा तो लोग उसके पुष्प की वर्षा कर रहे थे। बड़ा ऐंठ रहा था, अंदर घमंड था कि मैंने अपने राज्य को फिर से पुनः स्थापित कर लिया है और एक राज्य और अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया है। अचानक उसके छल्ले का हीरा चमका और उसकी निगाह उस छल्ले पर पड़ी। जैसे उसने पढ़ा कि यह समय भी बीत जाएगा, उसकी प्रसन्नता, उसका अहंकार तुरंत समाप्त हो गया। जैसे कि सूर्य जब उदय होता है और ओस की बूंदें सूर्य की किरणें पड़ते ही साथ सूख जाती हैं, इसी प्रकार से उसके अंदर की जो अहंकार था, जो उसके अंदर अकड़ थी, वो सारी खत्म हो गई और उसे समझ में आ गया कि ये समय भी चला जाएगा।
मित्रों, इस सूत्र को यदि आप साधना काल में अपने जीवन में कर लेंगे, जब आप साधना करेंगे तो किसी प्रकार की कोई भी आकांक्षा ना रखें, किसी प्रकार की कोई भी चाहत ना रखें, और ये सोच के चलें कि यदि हमारे साथ में बुरा समय चल रहा है तो वो भी चला जाएगा। बुरे समय पर कभी दुखी ना हो और अच्छे समय पर कभी अहंकार ना करें। जब भी व्यक्ति का अच्छा समय आता है, हमने गाड़ी ले ली, मकान ले लिया, तो फिर व्यक्ति अकड़ जाता है, उसका अहंकार बढ़ जाता है और फिर वो ये भूल जाता है कि बुरा समय भी आ सकता है। क्योंकि अच्छा समय यदि है व्यक्ति का, किसी व्यक्ति का अच्छा समय चल रहा है, तो ये निश्चित रूप से मान के चले कि इसका बुरा समय आने वाला है, और जिसका बुरा समय चल रहा है वो निश्चित रूप से माने कि उसका अच्छा समय आने वाला है। तो इस सूत्र को यदि अपने जीवन काल में अपना करके फिर यदि आप गायत्री की साधना करेंगे तो फिर आपके अंदर किसी प्रकार की कोई भी दुख नहीं रहेगा, और जो दुख है वो कब आपके जीवन से तुरहित हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप ना तो दुख में कभी दुखी होंगे और ना ही सुख में आप कभी अहंकार से भरेंगे, ना ही किसी व्यक्ति को बुरा करेंगे आप। तो इस सूत्र को आप साधना काल में अपनाएं तो निश्चित रूप से ऐसी समाधि में पहुंच जाएंगे जहां ईश्वर आपका इंतजार कर रहा है, और फिर ईश्वर का आप साक्षात्कार कर सकेंगे। तभी व्यक्ति के अंदर समाधि घटती है, जब व्यक्ति निरंकार हो जाता है, जब व्यक्ति के अंदर की समस्त वासनाएं समाप्त हो जाती है। और वो जब कब समाप्त होती, जब हमें इस समझ में आता है कि यह भी बीत जाएगा, यह समय भी चला जाएगा, तो फिर वो घटना घट जाती है। आशा मित्रों, यह जानकारी निश्चित रूप से आपके साधना काल में आपको काफी लाभदायक होगी। पुनः नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी एवं मां गायत्री का सूक्ष्म संरक्षण व उनका आशीर्वाद आप सभी को मिलता रहे, ऐसी पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।